लोग स्टार्ट करने वाले हैं म्यूटिक डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन अपन लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वाले पोर्शंस में, जो उसका अगला पोर्शन है। ठीक है, इसके पहले अपन लोगों ने पढ़ा था माइटोटिक डिवीजन, अपन अब पढ़ने वाले म्यूटिक डिवीजन। ठीक है, म्यूटिक डिवीजन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली बात ये है कि मियोसिस को बोलते हैं ठीक है, जैसे माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, वैसे ही मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस का होता है माइटोसिस का होता है इक्वेशनल डिवीजन, वैसे ही रिडक्शनल डिवीजन। अब इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? देखो होता क्या है, माइटोसिस में क्या होता था कि डिप्लॉयड सेल, आने वाली जनरेशन का जो डॉटर सेल होगा वो भी डिप्लॉयड होगा। अगर हैप्लॉयड सेल माइटोसिस हो रहा है तो वो भी हैप्लॉयड होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जनरली डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होता है। ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होता है। अब वो डिप्लॉयड सेल बन जाएगा हैप्लॉयड सेल्स। ठीक है, वो डिप्लॉयड सेल बन जाएंगे हैप्लॉयड सेल, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मतलब अगर यहाँ पर 2n होगा तो क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में n हो जाएगा। दूसरी खास बात मियोसिस की कि मियोसिस 2 फेजेस में होता है। मियोसिस 2 फेजेस में होता है। पहला है मियोसिस 1 और सेकेंड है मियोसिस 2। ठीक है, तो मियोसिस की खासियत क्या है कि ये 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, बेसिकली जो मियोसिस 1 होता है वो ही रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, जो मियोसिस 1 होता है वो ही रिडक्शनल डिवीजन होता है। और जो मियोसिस 2 होता है वो सेम होता है किसके जैसा? आपके माइटोसिस के जैसा, सेम होता है माइटोसिस के जैसा। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में? अपन लोग इसमें आगे चलते हैं कि होता क्या बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं मियोसिस 1 कि मियोसिस 1 में होता क्या है। देखो इंटरफेस तो सब में सेम होगा। ठीक है, अपन लोग माइटोटिक फेज और मियोटिक फेज की बात कर रहे थे, तो इंटरफेस तो सब में सेम होने वाला है, वही G1S और G0 फेज, G2 फेज सॉरी। ठीक है, G1S और G2 फेजेस होगी। अब मियोसिस 1 में सबसे पहली प्रोसेस है जिसको बोलेंगे अपन लोग प्रोफेज 1। ठीक है, फर्दर डिवाइडेशन तो वैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, जब मियोसिस 1 हो रहा है इसीलिए अपन लोगों ने प्रोफेज 1 उसको बोल दिया। जब मियोसिस 2 होगा तो प्रोफेज 2 बोल देंगे। मियोसिस 2 में मेटाफेज 2 होगा, मियोसिस 1 में मेटाफेज 1 होगा। ठीक है, तो सेम वैसे उसकी टर्मिनोलॉजीज है 1 और 2 के बेसिस पे। सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पूरी मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज 1 है। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऐसा क्यों बोला गया इसको? क्योंकि जो प्रोफेज 1 है वो 5 फेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, उसको भी फर्दर 5 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, देन डिप्लोटीन, देन डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सबकी खासियत क्या होती है अपन लोग फर्दर पढ़ते हैं। देखो लेप्टोटीन का सेम है क्रोमेटिन कंडेंसेशन। लेप्टोटीन का सेम है क्रोमेटिन कंडेंसेशन। ठीक है, कुछ भी अलग बात नहीं होती उसमें, सेम क्रोमेटिन कंडेंसेशन चलता रहता है उसमें। जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी जाइगोटीन। जाइगोटीन की खासियत ये है कि यहाँ पर होता है सिनेप्सिस। ठीक है, आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा साइनेप्सिस वगैरह बनते हैं। ठीक है, साइनेप्स का मतलब अल्टीमेटली होता है ज्वाइन करना। ठीक है, साइनेप्स का मतलब होता है ज्वाइन होना।
किसका ज्वाइन होना, देखो क्या होता है यहाँ पर क्या होता है। मैं जाइगोटिन से पढ़ाने से पहले मैं कुछ दो चीज़ें बता देता हूँ आपको। पहली बात जो यहाँ पर आएगी वो आएगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब ये होगा कि जो क्रोमोसोम्स आपस में सिमिलर साइजेस के होंगे, ठीक है, सिमिलर साइजेस के होंगे ऑलमोस्ट, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड टर्मिनोलॉजीज आएगी सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब हुआ ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम में डीएनए का नंबर तो डुप्लीकेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अपने को दो क्रोमेटिड्स दिखेंगे, ठीक है। ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में सिस्टर हुए क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स हैं। एक क्रोमोसोम के अगर दो क्रोमेटिड्स हुए तो आपस में वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए, सिंपल बात। सेम इसके जैसे दिखने वाला एक और क्रोमोसोम हुआ, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस हुए। होमो का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, तो दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हुए, सिंपल। एक क्रोमोसोम में डीएनए का नंबर डुप्लीकेट होने की वजह से दो क्रोमेटिड्स हो चुके हैं। एक क्रोमोसोम में डीएनए का नंबर डुप्लीकेट होने की वजह से दो क्रोमोसोम्स हो चुके हैं, सिंपल। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स के, एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हुए, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब कि एक क्रोमोसोम में डीएनए का नंबर डुप्लीकेट होने की वजह से दो क्रोमेटिड हुए और दोनों क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हुए, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ, ठीक है। ऑल ओवर में इसको येलो कलर से बनाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया आपका इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। अब एक इसका क्रोमेटिड और इसका क्रोमेटिड, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 1 का क्रोमेटिड, एक होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 2 का एक क्रोमेटिड, दोनों आपस में नॉन सिस्टर हुए, ठीक है। दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज होगी, वो सब एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स हैं, वो दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स एक दूसरों के आपस में नॉन सिस्टर हुए, ठीक है, तो इसीलिए उसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, सिंपल। आया इतना कंसेप्ट समझ में? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। जाइगोटिन में क्या होता है? जाइगोटिन में बेसिकली साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस का मतलब ये होता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स आपको कैसे दिखेंगे? सारे के सारे क्रोमोसोम्स आपको आपस में सारे के सारे आपस में जुड़े हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। और उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। इस ब्लू वाले पार्ट को, इस ब्लू वाले कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके फ्यूजन होने की वजह से, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के फ्यूजन होने की वजह से वहाँ पर बीच में कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि साइनेप्टिक नोड्यूल्स दिखे, साइनेप्टिक नोड्यूल्स सीन, ठीक है, साइनेप्टिक नोड्यूल्स यहाँ पर दिखेंगे। साइनेप्टिक नोड्यूल्स का मतलब यहाँ पर आपको हो सकता है नोड्यूल्स दिखे, मैं इसको रेड से बना देता हूँ, ठीक है। हो सकता है साइनेप्टिक नोड्यूल्स आपको दिखे, ठीक है। तो ये होगा जाइगोटिन के अंदर। अब इस कंडीशन में दो क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आके पास में दिखे, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन लोग बाईवेलेंट, ठीक है, बाईवेलेंट। या फिर इसको बोल सकते हैं टेट्राड। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल अपने पास चार क्रोमेटिड है, टेट्रा का मतलब चार, तो एक दो तीन चार, चार क्रोमेटिड है एक बाईवेलेंट के अंदर, यानी बाईवेलेंट मतलब दो क्रोमोसोम, बाई मतलब टू, तो दो क्रोमोसोम से, तो बाईवेलेंट। और टेट्राड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चार क्रोमेटिड्स है,
तो इसी स्ट्रक्चर को बाइवेलेंट या फिर टेट्राइड बोलते हैं। ठीक है, किसकी वजह से बना है? साइनेप्सिस की वजह से बना है। साइनेप्टिक नोड्यूल्स दिखेंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिखेगा। सिंपल। अगली प्रोसेस है पेकाइटिन। पेकाइटिन में होता है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, पेकाइटिन में होता है रिकॉम्बिनेशन वाया या विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेस एंजाइम। ठीक है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम की मदद से आपको मिलेगा यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन में होता क्या बेसिकली, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ध्यान से सुनना, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी दोनों होमोलोगस का एक एक क्रोमेटिड आपस में फ्यूज करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं। मतलब कि सपोज करो ये क्रोमेटिड एक और ये एक क्रोमेटिड है। ठीक है, ये फ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर फ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्यूजन और ये फ्यूजन, उसके अलावा बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो है ही, सिनेप्टिक नोडल्स वगैरह है ही, तो रिकॉम्बिनेशन होता रहेगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है अल्टीमेटली कि आपस में फ्यूज होके एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, यानी इधर से उधर जीन्स का एक्सचेंज होगा। सपोज करो कि इधर से उधर जीन्स का एक्सचेंज होगा, ऐसा समझ लो, जीन्स का एक्सचेंज होगा। और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? मियोटिक डिवीजन का, कि जीन्स का एक्सचेंज होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मियोटिक डिवीजन का। ठीक है, यहाँ पर जेनेटिक एक्सचेंज होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होने लगता है, रिकॉम्बिनेशन होने लगता है। किसके अंदर? आपका पेकाइटिन के अंदर। किसकी मदद से होता है? रिकॉम्बिनेस एंजाइम की वजह से होता है। जो अगली प्रोसेस है वो है डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन में आपको ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है और एक यहाँ पर आपको एक अलग प्रोसेस दिखती है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर किसको बोलते हैं? दो क्रोमोसोम्स, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, मतलब एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड और दूसरे क्रोमोसोम का एक और क्रोमेटिड, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए, तो क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर किसको बोलते हैं? जब ये क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में क्रॉस हो रहे हैं, उसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। और ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कायस्मेटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कायस्मेटा का सिंथेसिस होता है यहाँ पर। ये एक्स लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैंने जो एनसर्कल किया हुआ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग कायस्मेटा। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। अल्टीमेटली इस क्रॉसिंग ओवर से होता क्या है हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये किसके बीच में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चंस में से एक है। तो बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉस ओवर नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, कायस्मेटा का सिंथेसिस होता है। ठीक है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर को कायस्मेटा बोलते हैं। ये होता है डिप्लोटीन के अंदर। जो सबसे लास्ट स्टेज है डायकाइनेसिस, उसमें ये क्रॉसिंग ओवर खत्म होने लगता है, आपका क्रॉसिंग ओवर एंड की तरफ टर्मिनेट करने लगता है, टर्मिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, टर्मिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है वो क्या आता है? एक क्रोमोसोम आपका ऐसा बना है।
ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? इस वाले पोर्शन में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, काइजमेटा का सिंथेसिस हुआ था, तो कुछ ऐसे स्ट्रैंड्स डीएनए के वो उस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में एंटर हो गए, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का, दोनों ने आपस में जेनेटिक एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, जेनेटिक मेटल का एक्सचेंज हो गया, ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रैंड यहाँ पर येलो हो गया, थोड़ा बहुत स्ट्रैंड यहाँ पर व्हाइट हो गया, तो यही क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस हुआ, ठीक है, यही उस रिकॉम्बिनेशन का होने का और क्रॉसिंग ओवर होने का सिग्निफिकेंस हुआ है कि यहाँ पर जेनेटिक मेटल का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, और यही वेरिएशन होने का रीजन होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होने का ही म्यूटिक डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, और उसका अल्टीमेटली जो सिग्निफिकेंस है वो आपका चेंजेस, ठीक है, जो भी चेंजेस आपको मिलेंगे नेक्स्ट जनरेशन में वो इसी की वजह से होंगे, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है। सिंपल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार कि क्या क्या हो रहा था प्रोसेसेस में। सबसे पहली प्रोसेस से अपन लोगों ने पढ़ा था प्रोफेज 1, ठीक है, म्यूटिक 1 म्यूटिक 2 दो डिवीजन हुए थे। म्यूटिक 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, बेसिकली मेन रिडक्शनल डिवीजन म्यूटिक 1 है, क्यों? क्योंकि उसमें जो हैप्लॉइड नंबर होता है वो डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। म्यूटिक 2 जो होता है वो सेम होता है माइटोसिस के जैसे, तो उसमें सेम कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। म्यूटिक 1 में जो एज यूजुअल 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, उसमें से जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 को फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सिंपल। सबसे पहले लेप्टोटीन में सिंपल क्रोमेटिन वगैरह का कंडेंसेशन होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है आपका जाइगोटीन। जाइगोटीन में बेसिकली सिनेप्सिस होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सिनेप्टिक नोड्यूल्स वगैरह का वहाँ पर दिखने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन लोगों ने बातें की थी कि क्या होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्या सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, अलग अलग तरीके का, ठीक है। वहाँ पर वो सिंथेसिस करता है बाइवेलेंट का, टेट्राड का। बाइवेलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स है, बाई मतलब 2 और टेट्राड मतलब 4 क्रोमेटिड्स है, इसलिए टेट्रा मतलब 4, ठीक है। अगली जो प्रोसेस हो पेकाइटिन है, जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेस एंजाइम। रिकॉम्बिनेस एंजाइम की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेशन में। जो अगली प्रोसेस हो डिप्लोटीन है, जहाँ पर काइजमेटा का सिंथेसिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, उसकी वजह से अल्टीमेटली जेनेटिक एक्सचेंज होगा, और डाइकाइनेसिस जो लास्ट प्रोसेस है जिसमें टर्मिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें अल्टीमेटली थोड़ा बहुत पोर्शन चेंज हो जाता है। सिंपल। उसके बाद सारी की सारी प्रोसेसेस एज यूजुअल होती है, ठीक है। प्रोफेज 1 में अपन लोगों ने पढ़ा, इसी के साथ में जो और वेरिएशन जो चेंजेस होते रहते हैं वो यही है कि न्यूक्लियर सेम जैसे अपन लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था कि न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है, और सारे के सारे जो ऑर्गेनिल्स है, मेजर ऑर्गेनिल्स, जैसे आपका ER हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गया, न्यूक्लियस वगैरह, ये सब डिसअपियर होने लगते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस यहाँ पर आएगी मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में 46 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स थे। उन्होंने बना लिया था जाइगोटीन में क्या, आपका सिनेप्सिस बना लिया था। तो हो क्या रहा था बेसिकली कि 23 क्रोमोसोम्स एक साइड अरेंज होंगे और 23 क्रोमोसोम्स अपोजिट साइड अरेंज होंगे। सिंपल। यहाँ पर ठीक है, ऐसे 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर अरेंज होंगे, इसी से आपके एक को निकल रहा होगा, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स एक पोल पे, 23 क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे, ये सब के सब अटैच होंगे आपके स्टेल फाइबर से, ठीक है, स्टेल फाइबर से या स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे, ठीक है। मेटाफेज में होगा सेम, मेटाफेजिक प्लेट पे आके अरेंज होंगे इक्वेटर पे, सेम आपका माइटोसिस के जैसे होगा ये भी, ठीक है। बाकी सारी फेजेस आप लोग माइटोसिस के जैसे कर सकते हो। यहाँ पर जो एनाफेज होगा, अगली प्रोसेस एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, जो दोनों आपके क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से डिसअपियर होने लगेंगे, मतलब डिसअपियर मतलब सॉरी, दोनों एक दूसरे से अपोजिटली मूव करने लगेंगे, और अल्टीमेटली एनाफेज में
अपोजिट एंड पर मूव करने लगेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली एक दूसरे से दूर होने लगेंगे एनाफेज में। और सेम है लास्ट प्रोसेस टीलोफेज, टीलोफेज वन। ठीक है, ये सारी की सारी वन है, एनाफेज वन, मेटाफेज वन, प्रोफेज वन। तो टीलोफेज वन में क्या होगा, सेम आपके 23 क्रोमोसोम्स इधर हो जाएंगे और 23 क्रोमोसोम्स इधर हो जाएंगे। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स इधर हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स अपोजिट हो जाएंगे। फिर अल्टीमेटली यहाँ पर होगा पहला साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस वन, और अल्टीमेटली दो सेल्स बना लेंगे। ठीक है, दोनों सेल्स में हैप्लॉइड नंबर होगा, मतलब 23 इसमें होंगे और 23 इसमें होंगे। ठीक है, सिंपल। हैप्लॉइड n इज इक्वल्स टू 23 क्रोमोसोम्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, सेम अपन लोग जो इसके पहले माइटोसिस में अपन लोगों ने पढ़ा है कि मेटाफेज में जो दोनों क्रोमोसोम्स है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि पहले वहाँ पे 46 के 46 क्रोमोसोम्स एक ही प्लेट पे अरेंज होते थे, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स अपोजिट एंड पे, 23 क्रोमोसोम्स अपोजिट एंड पे एक दूसरे के अपोजिट एंड पर अटैच हो रहे हैं मेटाफेज में, मेटाफेज वन में। ठीक है, फिर एनाफेज में सारे के सारे 23 अपोजिट मूव करेंगे, 23 अपोजिट मूव करेंगे अपने अपने पोल्स पे। देन टीलोफेज में अगेन 23 क्रोमोसोम्स इधर और 23 क्रोमोसोम्स इधर, और वापस से डिकंडेंसेशन स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर एनवेलप बनेगी, सारे के सारे जो ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर होते हैं प्रोफेज वन में वो वापस से रीअपेयर होने लगेंगे टीलोफेज वन में। और अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस वन होगा जिसमें 23 क्रोमोसोम्स एक साइड और 23 क्रोमोसोम अपोजिट साइड। तो पहले जो 2n नंबर का सेल था, अब यहाँ पर nn नंबर के दो सेल्स मिल चुके अपने को। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में, इतना कंसेप्ट आया समझ में। इसके बाद में होगा इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस बोलना चाहिए बेसिकली इसको, ये इंटरफेज नहीं होगा, इंटरकाइनेसिस होगा। देखो इन जनरल क्या होता था, यहाँ पर इसकी खासियत क्या है सुनना ध्यान से इसको, यहाँ पर इसकी खासियत क्या है। इन जनरल क्या होता था कि दो एम फेज के बीच में एक इंटरफेज होता था जिसमें वापस से G1 S और G2 फेज होती थी। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस के बाद में, ठीक है, दो म्यूटिक डिविजन्स के बीच में, अल्टीमेटली म्यूटिक 1 और म्यूटिक 2 के बीच में एक फेज आएगा जिसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस फेज। ठीक है, मतलब काइनेटिक फेज, दो डिविजन्स के बीच में वाला फेज, इंटर मतलब बिटवीन, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो दो डिवीजन के बीच वाला फेज इंटरकाइनेटिक फेज। यहाँ पर नो डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, कोई डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होगा, सिंपली सेल ग्रोथ होगी और कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, सिंपली सेल ग्रोथ होगी, सेल ग्रोथ ओनली, कोई डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होगा, कोई G1 फेज, कोई एस फेज, कोई G2 फेज नहीं होगा। ठीक है, नो G1 एस एंड G2 फेज। ठीक है, तो समझ में आया। इनिशियली जब म्यूटिक 1 डिवीजन हुआ था तो क्रोमोसोम नंबर 2C से 4C हुआ था, सॉरी डीएनए का अमाउंट जो था वो 2C से 4C हुआ था इंटरफेज में। ठीक है, यहाँ पे वो 2C का अमाउंट इसमें 2C चला गया और इसमें 2C चला गया, सिंपल। यहाँ पर 2C हो गया और यहाँ पर 2C हो गया। अब जो अगला डिवीजन होगा, इंटरकाइनेसिस में तो कुछ नहीं हुआ, अगला जो डिवीजन होगा वो होगा म्यूटिक 2 डिवीजन, म्यूटिक सेकेंड। ये सेम है, सिमिलर टू माइटोसिस, पूरा का पूरा माइटोसिस के जैसा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पूरा का पूरा इक्वेशनल डिवीजन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर होगा प्रोफेज वन। ठीक है, यहाँ पर होगा प्रोफेज वन। प्रोफेज वन में क्या हुआ था, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होने लगा था। ठीक है, और आपको क्रोमेटिन मेटल दिखने लगा था। तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स थे ओवरऑल। ठीक है, एक सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स है और वो 23 क्रोमोसोम्स आपको डुअल क्रोमेटिड्स वाले मिलेंगे।
ठीक है, आया कंसेप्ट समझ में इतना? ये दिखने लगेंगे यहाँ पर, और न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा। सारे के सारे ऑर्गेनिल्स यहाँ पर डिसअपियर होने लगेंगे प्रोफेज 1 में। देन मेटाफेज 2, सॉरी प्रोफेज 2 था ये। देन मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 की क्या खासियत है? सेम उसके जैसा, जो 23 क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे थे, ठीक है, जो 23 क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे थे, ये जाके इससे अटैच होने लगेंगे मेटाफेजिक प्लेट पे। सिंपल एज यूजुअल, जैसा माइटोसिस में अपन लोगों ने पढ़ा था, जैसा वहाँ पर मेटाफेज था वो भी यहाँ पर भी वैसे मेटाफेज आएगा। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अभी हेप्लॉइड सेल है, ठीक है, यहाँ पर एक हेप्लॉइड सेल है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम का नंबर, सॉरी डीएनए का नंबर 2C है। इनिशियली 4C था, वो डिवाइड होकर 2C हो गया। ठीक है, देन जो तीसरी प्रोसेस है वो एनाफेज है, एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, सारे के सारे क्रोमेटिड्स अपोजिट एंड पर मूव करेंगे। अपने अपोजिट एंड पर मूव करेंगे, सेम जैसा पहले हो रहा था। और अल्टीमेटली जो लास्ट स्टेज है वो है टीलोफेज सेकेंड, जिसमें वापस से न्यूक्लियर एनवेलप दिखने लगेगी, क्रोमोसोम कंडेंस होने लगेंगे, सॉरी क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लगेंगे। और जो भी प्रोफेज सेकेंड में जितने भी आपके ऑर्गेनिल्स वगैरह थे, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह, न्यूक्लियस जैसे ईआर वगैरह, जो डिसअपियर हो तो वापस से रीअपेयर होने लगेंगे। ठीक है, सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है, पूरा का पूरा म्यूटिक 2 डिवीजन आप लोग सेम कर सकते हो माइटोसिस के जैसा। अल्टीमेटली 23 क्रोमोसोम्स एक न्यूक्लिया में चले गए और 23 क्रोमोसोम्स इस न्यूक्लिया में चले गए। ठीक है, यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, 23 क्रोमोसोम्स तो गए थे, यहाँ पर जो क्रोमोसोम का अमाउंट था वो तो 2C ही था अभी भी। ठीक है, यानी कि एक सेल्स में 2 क्रोमेटिड्स थे, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स थे, तो वो दोनों क्रोमेटिड आपस में डिवाइड हुए तो एक ही क्रोमेटिड जाएगा, तो क्रोमोसोम नंबर तो 23 ही रहेगा अभी भी यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ एक ही रिडक्शनल डिवीजन होता है, म्यूटिक 1, म्यूटिक 2 इक्वेशनल डिवीजन ही होता है ना। आया कंसेप्ट समझ में? तो कभी भी क्वेश्चन में आए कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं तो वो बात सही है, लेकिन म्यूटिक 2 को भी इक्वेशनल डिवीजन ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी जो प्लोइडी होती है वो सेम रहती है। तो 23 क्रोमोसोम्स इधर और 23 क्रोमोसोम्स इधर, सेम साइटोकाइनेसिस सेकेंड होगा, साइटोकाइनेसिस सेकेंड होगा। ठीक है, तो अपने को ऐसे बेसिकली 2 सेल्स मिले थे, अपन लोगों ने 1 सेल्स के लिए दिया है, तो ओवरऑल 1 सेल से अपने को 4 सेल मिले। ठीक है, पहले म्यूटिक 1 डिवीजन में 1 सेल से 2 सेल बने, और देन अगेन उस 1 सेल से 2 सेल बने म्यूटिक सेकेंड डिवीजन में, तो ओवरऑल अपने को 1 सेल से 4 सेल्स मिले। ठीक है, अपने को 1 सेल से 4 सेल मिले। तो साइटोकाइनेसिस में सेम होगा जैसा पहले अपन लोगों ने माइटोटिक डिवीजन में पढ़ा था, सेल फ्यूरोज बनती है, और अगर प्लांट सेल्स होगा तो आपको सेल प्लेट वगैरह का सिंथेसिस होगा। ठीक है, अल्टीमेटली 4 सेल्स अपने को मिल जाएगी, 4 सेल्स और फॉर्म्ड। अगर अपन लोगों ने ह्यूमन का एग्जांपल लिया तो 4 हेप्लॉइड सेल्स अपने को मिलती है, क्योंकि एक डिप्लॉइड सेल से 4 हेप्लॉइड सेल्स अपने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर जो पहले डिप्लॉइड था फिर हेप्लॉइड हुआ। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, प्लॉइडी हाफ हो गई, 2n था तो n हो गया। इतना इतना कंसेप्ट समझ में? ठीक है, फिर एट द एंड इस मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इस मियोसिस का एकमात्र सिग्निफिकेंस ये है कि पहली बात, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें प्लॉइडी लेवल को सेम रखना, इसका सिग्निफिकेंस हुआ पहला। कैसे ये हुआ? क्योंकि देखो, अगर डिप्लॉइड सेल अगर गैमेट भी डिप्लॉइड बनाएगा, सपोज करो अगर डिप्लॉइड सेल, एक डिप्लॉइड सेल है, अगर उसने गैमेट भी डिप्लॉइड बनाए तो 2 डिप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज होके एक टेट्राप्लॉइड बना देंगे, एक टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, और फिर एक टेट्राप्लॉइड वापस से टेट्राप्लॉइड बनाएगा, और ऐसे ऑक्टाप्लॉइड बन जाएगा, तो ऐसे तो नंबर बढ़ता जाएगा। इसीलिए म्यूटिक डिवीजन का सिग्निफिकेंस होता है कि वो प्लॉइडी लेवल को सेम रखता है डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में। क्या होता है कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हेप्लॉइड
क्या बनाते हैं, आपके गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे। वो हैप्लॉइड गैमेट अगर फ्यूज होंगे तो वापस से आपको डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मिलेगा। तो प्लॉइडी लेवल सेम रखता है, पहला सिग्निफिकेंस, ठीक है। और सेकंड सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें होता था रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, जिससे कि वेरिएशंस आते थे, किसमें, जीनोम में वेरिएशंस आते थे, वेरिएशंस इन जीनोम रहता था, जो कि अल्टीमेटली इवोल्यूशन में हेल्प करता था, ठीक है। वही चेंजेस आपको इवोल्यूशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें चेंजेस होती जाएगी और ओवरऑल एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तो नहीं बोलूँगा, पर काफ़ी सारे चेंजेस उस ऑर्गेनिज्म में आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। तो वही वेरिएशन से जीनोम में लाता है, जो कि अल्टीमेटली इवोल्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इसके दो बेसिक सिग्निफिकेंस हुए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि म्यूसिस में होता क्या है। The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of the two gametes, ठीक है, each with a complete diploid set of chromosome. The gametes are formed from the specialized diploid cells. स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से मिलकर बनता है, जिनको जर्म सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूसिस किस में होता है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो जर्म सेल्स में होता है। This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of a haploid daughter cells. This kind of division is called as the meiotic division. Ultimately जो प्लॉइडी लेवल को हाफ कर दे वो meiotic division, reductional division. Simple. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas the fertilization restores the diploid phase. ठीक है, fertilization diploid phase को बना के रखता है और meiosis उसको उसमें हेल्प करता है अल्टीमेटली। We come across the meiosis during the gametogenesis in the plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. The key feature of meiosis are as follows. ठीक है, जो की फीचर्स क्या क्या meiosis के, कि meiosis involves two sequential cycle of nuclear and cell division called as the meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिर्फ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ इंटरफेज में होता है, इंटरकाइनेसिस में कुछ भी नहीं होता है, इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। सेकेंड बात क्या है, पहला पॉइंट था, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, द meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. सिंपल, सेम माइटोसिस के जैसा। द meiosis involves the pairing of homologous chromosome. meiosis में पेयरिंग होती है homologous chromosomes की, एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, सिंपल। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis second. Meiotic events can be grouped under the following phases. ठीक है, 4 haploid cells मिलके बनते हैं, अपने को सबको पता है। meiosis 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, देन अगेन प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, एंड टीलोफेज सेकंड। meiosis सेकंड में अपन लोग पढ़ते हैं meiosis 1 में क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है meiosis 1। इसमें प्रोफेज 1 उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसी से पूछे जाते हैं। The prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to the prophase of the mitosis. सिंपल बात है। तो it has been further subdivided into following 5 phases, जिसका नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सबसे पहली लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में सिर्फ कंडेंसेशन होता है। द स्टेज क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, मतलब कंडेंसेशन हो रहा है। The compaction of the chromosome continues throughout the leptotene. This is followed by the second phase of the prophase 1, जिसको बोलते हैं जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर। क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, जिसको साइनेप्सिस बोलते हैं। ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज अ साइनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला जाता है। Electron micrographs of this stage indicates that the chromosome synapses is accompanied by formation of complex structure called as a synaptonymal complex। ठीक है, दो homologous chromosomes के बीच में synaptonymal complex मिलके बनता है। ठीक है, बीच में synaptonymal complex बनता है। The complex formed by a pair of synapses जो homologous chromosome is called as a bivalent या फिर tetrad। bivalent क्यों, क्योंकि दो क्रोमोसोम आ रहे साथ में, और tetrad क्यों, क्योंकि 4 क्रोमेटिड उसमें ओवरऑल है। However, there are more clearly visible at the next stage। ठीक है, जो कि ज़्यादा clearly visible होते हैं नेक्स्ट स्टेज में। The first two stages of the prophase 1 are relatively short-lived compared to the next stage, that is पेकाइटिन। ठीक है, पहली दो short-lived है, बाद वाली थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, ज़्यादा टाइम के लिए होगी।
During this stage, the four chromatids of each bivalent chromosomes becomes distinct and clearly appears as the tetrad. This stage is characterized by appearance of a recombination nodules. ठीक है, इसमें recombination nodules आपको मिलेगी. The sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. ठीक है, यहाँ पर क्या दिखेगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा. द क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर अल्टीमेटली बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स. दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में तो होता है, लेकिन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है. द क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस. एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है जिसमें रिकॉम्बिनेस एंजाइम यूज होता है. द क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर leads to recombination of genetic material of the two chromosomes. Obviously बात है. The recombination between the homologous chromosomes is completed by the end of Pectin. End of Pectin में recombination complete हो जाता है, leaving the chromosome linked at the site of crossing over. ठीक है, वहाँ पर ही linked रह जाता है crossing over वाली साइट पर. The beginning of the diplotin is recognized by the dissolution of synaptonymal complex. synaptonymal complex को dissolve करने का जो beginning होती है वही diplotin की stage होती है, उसी को उसको beginning माना जाता है. The tendency of the recombined homologous chromosome of a bivalent to separate from each other except at the site of crossover. ठीक है, तो सिर्फ क्रॉसओवर वाली साइड पे रह जाते हैं, और जो मैक्सिमम साइड है जो सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स वगैरह डिसॉल्व होता है वहाँ से डिटेच हो जाता है. द एक शेप्ड स्ट्रक्चर रह जाता है. ठीक है, दो क्रोमोसोम्स के बीच में एक शेप्ड स्ट्रक्चर रह जाता है, जिसको बेसिकली अपन लोग बोलते हैं, इस एक शेप के स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं काइजमेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं काइजमेटा. इन द oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स. ठीक है, आप लोग 12th में पढ़ोगे कि जो oocytes होते हैं वो बहुत टाइम तक प्रोफेज 1 की स्टेज में अरेस्टेड रह जाते हैं, मंथ्स और ईयर्स तक, वो यही वाली स्टेज होती है. ठीक है, द फाइनल स्टेज ऑफ द म्यूटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस. This is marked by the terminalization of the chiasmata. During this phase, the chromosomes are fully condensed and meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for the separation. By the end of dikinesis, the nucleolus disappears and nuclear envelope also breaks down. ठीक है, सेम प्रोसेस के जैसे कि सारे न्यूक्लियर एनवेलप्स न्यूक्लियोलस वगैरह धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है. डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन टू द मेटाफेज. ठीक है, डाइकाइनेसिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिशन टू द मेटाफेज, क्योंकि अगली प्रोसेस है मेटाफेज है. सिंपल, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है. ठीक है, सिक्वेंशियल, अगर आपने सिक्वेंशियली चीज़ें ध्यान रखी तो सब कुछ लॉजिकल है. सेकेंड प्रोसेस मेटाफेज 1, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, यानी इक्वेटोरियल प्लेट मतलब वही मेटाफेजिक प्लेट. द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जाके अटैच हो जाता है. ठीक है, ये प्रोफेज 1 है. प्रोफेज 1 में दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपको दिख रहे होंगे, साथ में अटैच हो रहे हैं. ये मेटाफेज 1 है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपोजिट एंड पर जाके अटैच हो रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो रहे हैं. एनाफेज 1 सेम, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर. होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स साथ में रह जाते हैं. ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखना. सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं तो आप लोग को ध्यान रखा कि एनाफेज में क्या होता है. ठीक है, सिंपल. अगर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे तो एनाफेज 1 में ऐसे क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं जिसमें दो दो क्रोमेटिड्स है. ठीक है, जब पहले अपन लोगों ने पढ़ा था माइटोसिस में एनाफेज, उसमें एक एक क्रोमेटिड्स ही था, क्योंकि उसमें एक सिंगल डिवीजन हो रहा था, और यहाँ पर नहीं हो रहा है. ठीक है, टीलोफेज 1 में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज द डायड ऑफ द सेल्स. ठीक है, सेम कुछ भी नहीं है. ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर डायड ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो सेल्स मिल रहे हैं. ठीक है, डायड मतलब टू अल्टीमेटली, तो डायड ऑफ द सेल्स इसको बोल दिया है. Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended stage of the interphase nucleus. ठीक है, डिस्टेंशन वगैरह दिखेगा लेकिन इंटरफेस वगैरह की स्टेज में नहीं जाता है, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता. ठीक है, यहाँ पर इसीलिए इस फेज को इंटरकाइनेसिस बोल दिया है, इंटरफेज नहीं बोला है. दो म्यूटिक डिवीजन के बीच के फेज को इंटरकाइनेसिस बोला है, इंटरफेज नहीं बोला है. ठीक है, द स्टेज बिटवीन द टू म्यूटिक डिवीजन इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस. ठीक है, ध्यान रखना, इंटरकाइनेसिस is the stage between M1 and M2, यानी म्यूटिक 1 and म्यूटिक 2 डिवीजन. और इंटरफेज इज द स्टेज बिटवीन टू माइटोसिस. माइटोसिस के बीच की स्टेज, दो माइटोसिस, दो सब्सिक्वेंट माइटोसिस के बीच की स्टेज को इंटरफेज बोलते हैं, और दो
म्यूटिक 1 और M1 और M2 के बीच की स्टेज को इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जनरली शॉर्ट लिव्ड। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस। द इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द प्रोफेज सेकंड, मच सिंपलर प्रोफेज देन द प्रोफेज 1। इसके बाद जो म्यूटिक 2 डिवीजन है पूरा का पूरा माइटोसिस के जैसा है, इसको आप लोग माइटोसिस भी बोल सकते हो, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन है, सिंपल। द प्रोफेज सेकंड म्यूसिस इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, इमीडिएटली हो जाता है साइटोकाइनेसिस के बाद में, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली एलोंगेटेड। इन द कंट्रास्ट टू म्यूसिस 1, म्यूसिस सेकंड रिजेंबल्स नॉर्मल माइटोसिस, ये पूरा का पूरा नॉर्मल माइटोसिस के जैसा होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड, और सारे के सारे जो ऑर्गेनिल्स वगैरह वो भी डिसअपियर होने लगेंगे। द क्रोमोसोम अगेन बिकम्स कॉम्पैक्ट। मेटाफेज सेकंड में सेम एज दिस स्टेज, द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को यहाँ पर अलग होगी, सिंपल। It begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome, which was holding the sister chromatids together, allowing them to move towards the opposite poles of the cells, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स डिटेच हो रहे हैं, वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम डिटेच हो रहे थे। म्यूटिक 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम डिटेच हो रहे थे, और म्यूटिक 2 डिवीजन में आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स डिटेच हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ध्यान रखना है बात। शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स, ये प्रोफेज सेकेंड है जिसमें नॉर्मली अटैच हो रहा है। मेटाफेज 1 में अलाइन होकर इक्वेटोरियल प्लेट पे आके यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स डिटेच हो रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी तो रिकॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, ठीक है। एक सिस्टर क्रोमेटिड में रिकॉम्बिनेशन हुआ था, तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। और जो नए 2 सेल्स बने, 4 सेल्स बने, जिसमें से 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप के सेल्स बने, मतलब थोड़ा सा उसमें चेंजेस है, जेनेटिक वेरिएशन है। टीलोफेज सेकंड में क्या है, द म्यूसिस एंड्स विद द टीलोफेज सेकंड इन विच द 2 ग्रुप्स ऑफ द क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। साइटोकाइनेसिस follows the resulting in the formation of tetrad cells, that is 4 haploid daughter cells, 4 haploid daughter cells मिल जाते हैं टीलोफेज के बाद में, जो साइटोकाइनेसिस होता है, इन्हें साइटोकाइनेसिस 2 में, ठीक है। सिंपल है, पूरा सिंपल सा प्रोसेस है। म्यूटिक सेकंड डिवीजन, सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रोफेज 1 है, उसमें भी बाकी भी माइटोसिस के जैसा ही है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, द मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच द कंजर्वेशन ऑफ अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस द जनरेशन इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मैंने बोला था कि जो प्लॉइडी लेवल है वो मेंटेन करने का काम है मियोसिस का, ठीक है, क्योंकि 2n से n बनेगा, फिर वो वापस में जो दोनों n फ्यूज होंगे आपस में गेमेट्स, तो वापस से 2n बन जाएगा, ठीक है। तो वो प्लॉइडी लेवल को मेंटेन करने का काम मियोटिक डिवीजन का है। पहला सिग्निफिकेंस ये हुआ, ठीक है। इवन दो द प्रोसेस पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जो कि इवोल्यूशन में अल्टीमेटली हेल्प करता है, ठीक है। तो सिंपल है, अच्छे से पढ़ना। माइटोटिक डिवीजन जो है उसको पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ना, ठीक है। तो चारों चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, पूरा का पूरा आप लोग म्यूटिक डिवीजन पर अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ मियोसिस में क्या अलग हो रहा है, प्रोफेज 1 है जो पूरा अलग हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखना प्रोफेज 1 में कौन दो, एनाफेज 1 में और एनाफेज 2 में क्या डिफरेंस है, प्रोफेज 1 में प्रोफेज 2 में क्या डिफरेंस है, इंटरकाइनेसिस इंटरफेज में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना। इसी के साथ जो म्यूटिक डिवीजन है वो भी पूरी तरीके से खत्म होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।